दंड करने में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए देख सती मोह के तथा शिव की आज्ञा उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्रह्मन विदे प्रजानाथ महाप्रज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण करवाया। आप इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपत्ति ने वहाँ रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन श्रवण करो। वे दोनों दंपत्ति वहाँ लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। वे तदनंतर महादेव सती अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों कथन है, परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा शक्ति और शक्तिमान तथा चित्त रूप है। फिर भी उनमें लीला विषय का रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, तब वे अपने पति पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शंकर का अनादरण देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी के विधात से शिव और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाग तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ी। अतः इससे आप अवश्य कहिए, अजय आपके पुत्र दक्ष की यज्ञ में भगवान शिव का अनाराधन कैसे हुआ और वहाँ पिता की यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहाँ क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये बातें मुझसे कही। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों तथा बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौलिक का यह चरित्र सुनो। विष्णु आदि देवताओं से ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान उद्दत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन असमर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही ब्रह्म है, परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद सारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते हुए दंड कारण्य में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा। वे रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी पत्नी सीता खोज कर रहे थे। वे यहाँ सती सीते ऐसे उच्चार से पुकारते, जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरत गिरिज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी क्रांति फीकी पड़ रही थी। उस समय उदार चेता पूर्व काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चले दिए।
भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अनेकों प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, महादेव सर्वेश्वर परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आप ही सर्वदा सेव और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्रों के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यवस्था से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन होते रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग क्रांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन कल्याणकारी शिव, आप मेरे सहस को सुनो। प्रभु शिव, स्वामी अपने शिव को प्रणाम करो, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याणमयी परमेश्वर सदा शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर वे भगवान शिव के इस प्रकार प्रसन्न किया। तब सती की यह बात सुनकर नारद विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंग है। उनका नाम है लक्ष्मण। इसके बड़े भैया नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती मन को इस प्रकार विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे हो भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मुँह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन प्रभु यूँ बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारे सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन यह सोचने लगी, मैं वनचारणी राम की कैसे परीक्षा करूं? अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चली। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में मुँह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आए देख शिव का जप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पिता के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपया करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी इस बात की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी कही हुई बात का स्मरण करके और यथार्थ समझ बहुत
लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदु चिंतन का प्रसन्नचित्त हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे और अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए गए थे। यहाँ उन्होंने सती की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सती के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक के पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो वे तुम्हारा दर्शन करके वे आनंद विभोर हो गए हैं। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्होंने बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः रघुनंदन मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आँखों से देख ली। अब तुम मेरा संशय दूर हो गया तो भी महामत्य तुम मेरी यह बात सुनो। मेरे सामने यह सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुनि अज्ञान होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करे। रघुनाथ जी ने सती का कहना आरंभ किया।